गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेणु गुप्ता आपके फिर से अपने ही यूट्यूब चैनल जो कि होम साइंस टीचिंग सब्जेक्ट का है, तो इसमें सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी तक हमने अपनी क्लास में आपने देखा होगा होम साइंस का मीनिंग जाना था, डेफिनेशन जानी थी और इसके जो हमारे जो प्लेस ऑफ होम साइंस इन स्कूल करिकुलम है, यानी जो स्कूल का हमारा करिकुलम है, तो उसमें क्या क्या हम पढ़ते हैं। 6, 7, 8, 9, 11, 12 का हमने सिलेबस जाना था, उसका करिकुलम जाना, उसका थ्योरी पार्ट जाना था और क्या क्या उसमें हम प्रैक्टिकल करते हैं, ये सब हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ। सबसे पहले एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ होम साइंस, जैसा कि देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। जब हम एम्स की बात करते हैं, एम्स और ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए हमारा एम क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। यानी जो हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य और एम मतलब लक्ष्य। देखिए, छोटे से हम लोग ये सुनते चले आते हैं ना कि तुम्हारा एम क्या है लाइफ में, तुम्हारा क्या एम है, तुम क्या बनना चाहते हो। ये चीज़ें तो बच्चे शुरू से ही देखे सीखते चले आते हैं, लेकिन वाकई में हम क्या इसको जानते हैं, इसकी जो टर्मोलॉजी है क्या हम इसको जानते हैं। तो एम्स और उद्देश्य दोनों ही कहीं ना कहीं समान है, लेकिन एम हमारा हाईली लेवल का ऑर्डर होता है और ऑब्जेक्टिव हमारा उसी का पार्ट होता है। यानी जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य जैसे हमने छोटे एक एग्जांपल हम लोग कहते हैं, हम टीचर बनेंगे, हम प्रोफेशनल टीचर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स ये चीज़ बोलते हैं, तो ये क्या है, उनका लक्ष्य हो गया कि उनको ये चीज़ बनना है ना। तो और ये ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें नहीं, जैसे आपको टीचर बनना है तो आपने उसी जो सब्जेक्ट का आपका टीचर बनना है, आपने उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि आपको एम आपका है कि टीचर बनना है, तो आपने उसी तरह के सब्जेक्ट्स लेने स्टार्ट कर दिया, आप उसी साइड के पढ़ने लगे और आप उसी प्रोफेशनल फील्ड में आप उतर जाते हो। आप बीएड, एमएड और जो डीएलएड है, जो भी आपका टीचिंग प्रोफेशन है, उसमें जो भी चीज़ें होती हैं या जो जो डिप्लोमा हमें हासिल करने होते हैं, जो भी डिग्री हासिल करनी होती है, उसके बारे में हम उसी को धीरे धीरे पड़ाव पार करते चले जाते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। यानी उस एम को प्राप्त करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स हमने, जो उद्देश्य की पूर्ति जो हम कर रहे हैं, वही हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाता है। क्योंकि लक्ष्य तो हमारा टीचर बनना है, और जो उसके एम को प्राप्त करने के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करते चले जाते हैं अपने, हाँ, टीचर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, जो भी हम क्वालिफ़िकेशन जो भी हमारी है, जो भी गवर्नमेंट के थ्रू हमें दिया गया है कि हाँ ये चीज़ पास कर लेंगे तब आप ये टीचर बन सकते हैं। हर चीज़ के साथ एक कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी टेस्ट लगा हुआ है, तो आप उसको क्वालिफाई कर लेते, तो ये आपके ऑब्जेक्ट यानी उस उद्देश्य को आपने प्राप्त कर लिया, उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया और वहाँ तक प्राप्त करते करते आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाते हो। तो यही आपके इस होम साइंस सब्जेक्ट में है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ होम साइंस, यानी क्या लक्ष्य रहा होगा। जो भी हमारा ये होम साइंस टीचिंग जो आया, होम साइंस सब्जेक्ट जो आया, या जो इसकी टीचिंग का जो मेथड आया, इसका क्या लक्ष्य रहा होगा और इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। लक्ष्य तो हमारा जो भी होगा वो होगा, और इसको हम प्राप्त करने के लिए क्या स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्टिव्स को ऑप्ट करते हैं, ये हम इसमें इस टॉपिक में पढ़ेंगे। एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ होम साइंस। इन 1959 द अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन established a com which analyzed the aim of the teaching of home science as follows: we believe that the clearest and new direction for home science would be in which it should be able to contribute towards the development of girls' original and creative abilities, which should prove effective in their family life and which would help them get success in their personal and family life despite differences in individual and family circumstances। ये देखिए, मेन बार बार हमारा जो बात आती है वो गर्ल्स की आती है, फीमेल स्टूडेंट्स की आती है, कि उनको एक डायरेक्शन मिल पाए और उनकी जो सृजनात्मकता है, जो उनकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं डेवलप होती हैं इस सब्जेक्ट के माध्यम से। और जो हमारी जो इंडिविजुअल फैमिली की जो सर्कमस्टेंसेस होती है ना, व्यक्तिगत विभिन्नता जो हमने पढ़ रखा है, तो इसी तरह से हमारी जो फैमिली यानी जो परिवार होता
होते हैं उसमें भी बहुत तरह की विभिन्नताओं को देखा जाता है, और वो एक हमेशा एक चाइल्ड लेडी को समझाया जाता है, गर्ल को समझाया जाता है, वुमेन को समझाया जाता है कि एडजस्टमेंट। तो कहीं न कहीं वो जो सर्कमस्टेंसेस जो हमारे विपरीत होती हैं, तो उसमें हम बहुत ईज़िली से अपनी जो योग्यता है, अपना जो सब्जेक्ट है जिसको पढ़ कर के, या जो भी उद्देश्य है होम साइंस पढ़ने का, कि हाँ, हम क्लियर कर सकते हैं, सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और क्रिएटिव एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं। और जितने सारे डिफरेंसेस हमारी फैमिली में होते हैं उसको साथ में लेकर, अगर नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस भी हैं तब भी हम उसको अपने साथ में लेकर के बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। ये हम इसमें पढ़ते हैं या इसमें हम सीखते हैं, और अपनी डेली लाइफ को सर्वाइव करने के लिए बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, और हमारी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसका लाभ उठा पाते हैं। डेफिनेशंस है अलाइव हॉल एंड बिट्राइस पल्को इन देयर बुक, जो इनकी बुक है, इन्होंने लिखा है टीचिंग होम इकोनॉमिक्स, जो इनकी बुक है, तो इन दोनों ने लिखा है हैव डिस्क्राइब द फॉलोइंग एम्स ऑफ द टीचिंग ऑफ होम साइंस। उन्होंने कुछ लक्ष्य बताए हैं कि हाँ क्या होता है होम साइंस के जो एम्स हैं वो क्या है। टू कंस्ट्रक्ट सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू फैमिली मेम्बर्स, यानी जो लक्ष्य हमारा क्या है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का, टू कंस्ट्रक्ट सुटेबल इन्वायरमेंट, एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। जो वृद्धि एवं विकास जो होता है वो परिवार के जो बच्चे हैं उनमें होता है, तो एक सुटेबल यानी एक सक्रिय वातावरण मिल पाए, एक बहुत अच्छा सा एक वातावरण क्रिएट हो पाए, क्योंकि हम घर पे ही रहते हैं तो हमें जो घर का इन्वायरमेंट है, कहते हैं ना इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का बहुत फ़र्क पड़ता है, तो इन्वायरमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, यानी जो हमारा विकास है, जो हमारी वृद्धि हो रही है उसमें बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन प्रॉपरली इन ऑर्डर टू इनेबल देम फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, यानी जो हम दे पाते हैं, हम कैसी शिक्षा दे पाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो चिल्ड्रन हैं उनको प्रॉपर ऑर्डर में फिजिकली, मेंटली एंड सोशली उनको ध्यान में रख पाते हैं, और उनके विकास को ध्यान में रखते हुए उनको उस तरह से शिक्षा दे पाते हैं। कहाँ पे? अपने ही घर पे। नेक्स्ट, टू मेक एफर्ट फॉर डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म एम्स एंड देयर अटेनमेंट फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब इसमें क्या है, हम प्रयास करते हैं कहीं ना कहीं, क्या होता है जो लॉन्ग टर्म के हमारे एम्स एंड देयर अटेनमेंट ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी, यानी जो हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था होती है उसको भी कहीं ना कहीं हम सुचारू रूप से संचालित करने में हमको हेल्प मिलती है, और ये इस सब्जेक्ट का उद्देश्य है। नेक्स्ट है टू कल्टिवेट एबिलिटी इन स्टूडेंट फॉर इस्टेब्लिशिंग हेल्दी रिलेशंस एमंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड कम्युनिटी। एक स्वस्थ, कहते नहीं, एक स्वस्थ परिवार का जो वातावरण होता है उसमें जो हमारे रिलेशंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप खुद अपने घर में देखिए, कहीं अगर कलेश है, कहीं अगर लड़ाई झगड़ा कुछ हो रहा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, तो हमारा जो मानसिक स्तर है वो भी कहीं ना कहीं ठीक से काम नहीं करता है, हमारे माइंड में कुछ ना कुछ, जहाँ पे देखिए सब हंसी खुशी रहते हैं, और हमारी जो रिलेशंस है और जो हमारी फैमिली है, फैमिली को भी ले लेंगे, रिलेशन को भी ले लेंगे, जो कम्युनिटी जिस समुदाय में हम रहते हैं तो वहाँ के जो मेंबर्स हैं उनसे भी हम बहुत अच्छे से संबंध स्थापित करते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, टू कल्टिवेट एफिशिएंसी इन देम फॉर परफॉर्मिंग ऑल डोमेस्टिक टास्क सक्सेसफुली। जितने भी हमारे डोमेस्टिक टास्क हैं, जो हमारे घरेलू चीज़ें होती हैं, वो हम चाहे कोई जितना बड़ा बन जाए, चाहे कोई जितनी भी जॉब कर ले, चाहे कोई कुछ भी कर ले, हमें जो हमारे हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं एक फ़ीमेल को वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी ही होती है। शायद आप मेरी इस बात से एग्री होंगे और इस चीज़ को महसूस भी करते होंगे कि चाहे हम जितने भी बहुत क्वालिफाइड हो जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो एक गृहिणी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फैमिली के प्रति होती है, वो हमें फुलफ़िल करनी ही होती है। तो ये भी हमको ये इस सब्जेक्ट का उद्देश्य है। नेक्स्ट है टू इनेबल प्लानिंग सक्सेसफुली फॉर एप्लीकेशन फॉर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यानी जो प्लान होता है कि उसको हम बहुत सक्सेस पा लेते हैं, किसमें? एप्लीकेशन, जो प्रयोग करते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यानी जो हम हमारे जो आर्थिक जो हमारे रिसोर्सेज है उसको भी हम सक्सेसफुली प्लान वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू इनेबल दैम टू कंट्रीब्यूट इन फैमिली वेलफेयर एक्टिविटीज़ एंड ऑर्गेनाइज बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कमिटीज़। तो कुछ लोग देखिए चैरिटी करते हैं, एनजीओ के थ्रू जुड़ जाते हैं बाय थ्रू दिस सब्जेक्ट, तो वो भी हम कर सकते हैं। जब हमारी फैमिली वेलफेयर सोसाइटी है, जो एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं, देखिए आप बहुत लोगों के यहाँ देखिए होता होगा कि आसपास जा कर के वो कम्युनिटी में इंगेज होते हैं, और फैमिली जो वेलफेयर के कार्यक्रम है वो सब चलाते हैं, और तो वो भी इस सब्जेक्ट के माध्यम से बहुत बखूबी हम चला सकते हैं।
नेक्स्ट है टू कल्टिवेट रिस्पेक्टेबल एंड अप्रिशिएटिव स्पिरिट टुवर्ड्स डिफरेंट कल्चर एंड लिविंग वेज ऑफ द सोसाइटी एंड टू कल्टिवेट म्यूचुअल कॉपरेशन अमंग दम। अब क्या करते हैं कि एक हम बहुत अच्छे से जो एक हमारा आदर्श है, जो हमारा रिस्पेक्टेबल एंड अप्रिशिएटिव स्पिरिट हम अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? अपने कल्चर के माध्यम से, अपने जो हमारे तौर तरीके हैं रहने वाले, और जो समाज में जो हम समाज में रहते हैं, म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ में देखिए एक फैमिली और सोशल चीज़ें हम लोग रखते हैं, तो वो भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इन अ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लेडी इरविन कॉलेज न्यू दिल्ली, द एम्स ऑफ द टीचिंग ऑफ होम साइंस वर डिस्कस्ड एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट एम्स ऑफ द टीचिंग ऑफ होम साइंस। अभी तक हमने देखा कि ये अमेरिकन एसोसिएशन ने जो एम्स बताए थे, और अब जो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, कहाँ पे हुआ था? लेडी इरविन कॉलेज में, जो कि न्यू दिल्ली में है। तो वहाँ पे एक इसके एम्स ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको हेडिंग्स के थ्रू बताया गया था। सबसे पहला है इसमें टू इफेक्ट हेल्दी एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट। बहुत अच्छी बात बताई, और ये चीज़ आप पढ़ रहे होंगे, जो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ हिंदी में, इसको बच्चों बहुत आपको लग रहा होगा कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स होंगे ना इंग्लिश मीडियम के, कुछ हिंदी मीडियम के, लेकिन जो हम बोल रहे हैं अगर आप उसको एक कीवर्ड टाइप का आप हिंदी में अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेते हो, तो ईजिली यू कैन राइट ऑन योर एग्जामिनेशन हॉल। टू इफेक्ट हेल्दी एंड ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं हम किसको? जो ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है जो हमारे स्टूडेंट्स का, जो छात्रों का सर्वांगीण विकास है। सर्वांगीण विकास में सारे विकास आपके सम्मिलित हो जाते हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सामाजिक विकास, ये सामुदायिक विकास, ये सारी चीज़ें आपकी इससे जुड़ जाती हैं, और हम कहीं ना कहीं पर्सनालिटी, जो व्यक्तित्व है स्टूडेंट का, उसको निखारने में सफल होते हैं। टू अराउज देम टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली लाइफ एंड इक्विप दैट with theories, interest and skill which are helpful in the development of good household and family। हम इस सब्जेक्ट में ये सब सीखते हैं बाय द प्रैक्टिकल, बाय द थ्योरी, इंटरेस्ट और स्किल्स। सबसे बड़ी चीज़ हम सीख रहे होते हैं, और स्किल जब हम सीख जाते हैं तो हम उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि क्या विकास करती है, एक गुड हैबिट हमारे अंदर डेवलप करती है। जो हमारा हाउस होल्ड वर्क है उसमें हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट है to cultivate in them the ability to understand the real meaning of human life and acquaint them with the importance of systematic moral life। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा एक विकास होता है, हम एक योग्य बन जाते हैं क्या समझने में? रियल मीनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी जो एक मानव जीवन है, उसको वास्तविक तौर तरीक़ों से उसके लीड करने को हम सीख जाते हैं, और उसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं किसमें? अपने एक मॉरल लाइफ में हम इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं, यानी जो हमारी नैतिकता भरी लाइफ होती है, नैतिक मूल्यों का तो हम जीवन में अपने पालन करते ही करते हैं। सभी के घर में कुछ अपने अपने मूल्य होते हैं, कुछ नैतिक मूल्य धारण कर होते हैं, उन सबको हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। टू एक्वाइंट दैम विद द प्रिवेंट कस्टम्स, ट्रेडिशन एंड कल्चर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड टू इनकरेज दैम फॉर इट्स इवैल्यूएशन। यानी जो सब्जेक्ट का जो उद्देश्य है, वो हम क्या करते हैं कि जो हमारे कस्टम्स हैं, जो हमारे ट्रेडिशन हैं, यानी जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसको क्या करते हैं हम समुदाय में उसको बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं उसका, और उसको इनकरेज किया जाता है किसके द्वारा? जो हमारा उसको इवैल्यूएट करके उसे हम इनकरेज करते हैं, और फिर डे बाय डे इस चीज़ को इन्हांस करते जाते हैं, क्योंकि हमें सक्सेस मिलती है, और इससे जो कम्युनिटी जहाँ भी हम रह रहे हैं वहाँ का एक एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी हो जाता है। तो इस चीज़ों को भी हम मूल्यांकन करके उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आप आता है, आप देखिए, आपने अभी तक इतने सारे एम्स देखे जो कि एक अमेरिकन एसोसिएशन बार ने बताया था, इतने सारे अपने एम्स बताए थे इस सब्जेक्ट के। और फिर जो लेडी इरविन कॉलेज है न्यू दिल्ली का, उन्होंने अपने एक कॉन्फ्रेंस हॉल जो हुई थी, हेल्ड हुआ था, तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी। अब हम कुछ देख लेते हैं चीफ एम्स ऑफ होम साइंस एट सेकेंडरी लेवल, यानी हमारा जो मुख्य जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस फॉलोइंग आर द चीफ एम ऑफ द टीचिंग ऑफ होम साइंस एट द सेकेंडरी लेवल।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे जो उद्देश्य है, मुख्य लक्ष्य हमारा क्या है, टीचिंग ऑफ होम साइंस का जो सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाया जाता है। सबसे पहले आता है कल्टीवेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हम क्या करते हैं, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग आप समझ रहे हैं, जो हमें एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन देखो जो एक होता है उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो एक जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक स्पिरिट डेवलप होती है किस तरह की, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की, तो वो उस चीज़ का विकास करना, यानी एक जो उद्देश्य परक काम है, यानी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर हम उसको देख लेते हैं कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है। फिर अ हाउस होल्ड वर्क इज़ द इनिशियल एंड बेसिक यूनिट ऑफ कम्युनिटी, ईच स्टूडेंट आउट टू नो हर ड्यूटी टुवर्ड्स द हाउस होल्ड। व्हेन द स्पिरिट इज कल्टिवेटेड ओनली देन शी वुड बी एबल टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स फुलफिलिंग हर ड्यूटीज़ टुवर्ड्स द फैमिली। आप देखते होंगे फैमिली में, सबकी फैमिली में बहुत सारे, कुछ जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते होंगे, कुछ न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते होंगे। तो देखते होंगे ना कि जो अपने काम को बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह करते हैं, जो बहुत ही अपने कार्य को वरीयता देते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके अंदर ये स्पिरिट पाई जाती है कि वो अपने फैमिली को के मेंबर्स को बहुत खुश रखते हैं, और उनके अंदर जो एक खुद ही से इनिशियल लेते हैं, सारे काम को बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश करते हैं, और कितनी ड्यूटी जो उनकी हाउस होल्ड वर्क की जो ड्यूटी है उसको बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश करते हैं, और फुलफ़िल करते हैं अपनी ड्यूटी को बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह वो अपने ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कल्टिवेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ कंटेनमेंट। द स्पिरिट ऑफ कंटेनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। इट्स राइटली सेड दैट द content life is a happy life. The student of home science should be taught how they can utilize the available resources for the maximum content. When individuals learn how to make us the available and limited resources in the optimum manner, then he feel happiness and contentment. And individual who had cultivated in himself the spirit of contentment, it's safe from such negative qualities such as mental conflicts, jealousy, enmity, disappointment, depression, etc. Thus it is the chief aim of teaching of होम साइंस, मतलब एक अलगाव जो हम कर लेते हैं, जो हमारे अंदर स्पिरिट जो इसकी भावना को हमारे अंदर जागृत करता है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कंटेनमेंट बोलते नहीं कि अपनी अपने आप को दूसरों से अलग करना। अभी यहाँ पे कोविड चल रहे देखते नहीं, कंटेनमेंट जोन, तो इस तरह से इसको देखते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे अंदर कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कोई जेलसी नहीं होती, हम अपने आप को सबसे अलग रखते हैं और सबकी खुशी के बारे में सोचते हैं, और हमें और बाकी की चीज़ों से मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट है कल्टिवेशन ऑफ सोशल एंड मॉरल क्वालिटीज़, यानी हमारे अंदर जो नैतिक और सामाजिक विकास है, तो उसका हमारे अंदर उसको जागृत करना। Man is a social being. The success of his life is depend to a great deal on cordial social relation and health. It is a very essential quality for homemaker. Therefore, students should be motivated to cultivate in themselves through the teaching of home science such qualities which are helpful in establishing healthy social relation. When students work together in cooperation with one another, they give and take cooperation and respect one another tendencies and viewpoints. This helps to cultivate in them the qualities of truthfulness, mutual love, cooperation, coordination, patience, selflessness, and other social traits. आपको लग रहा होगा इतना सारा हम कैसे याद करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस इसकी हेडिंग्स पे फोकस करिएगा, फिर अंदर का 2-4 लाइन तो आप उसमें लिख ही लेंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि जो हमारी जो मॉरल क्वालिटीज़, जाहिर सी बात है, जो अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से हम उस इन्वायरमेंट दे रहे हैं, तो अपनी कम्युनिटी को बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, तो हमारे अंदर सामाजिकता का विकास है इसका मतलब। तो ये सारी चीज़ें हम कर पा रहे हैं, और जो हेल्दी सोशल रिलेशन होता है वो हम मेंटेन कहीं ना कहीं कर पाते हैं, अपनी मॉरल क्वालिटीज़ को डेवलप कर पाते हैं। यानी वही कोऑपरेशन सबसे बड़ी मॉरल क्वालिटी होती है, जो कि हम अपने आस पड़ोस में रह के, अपनी फैमिली में रह के, अपने समाज में रह कर के एक साथ और एकजुट होकर के कोई भी परेशानी हुई या कोई भी निगेटिव थॉट्स हैं, कुछ भी आपके यहाँ आपकी कम्युनिटी जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे कुछ अगर हो जाता है, तो आप आगे बढ़ चढ़ के अपने योगदान प्रदान करें। ये कौन सिखाता है हमको? हमारा इस सब्जेक्ट सिखाता है। नेक्स्ट हमारा कल्टिवेशन ऑफ अ गुड हेल्थ हैबिट। तो यहाँ पे क्या है देखिए, हेल्थ एंड न्यूट्रिशियस फूड इज़ नेसेसरी फॉर मेकिंग अ मैन हेल्दी। मैं बार बार कहती हूँ ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो
जो हमारा जो गुड हेल्थ हैबिट है वो किससे रिलेट करता है, उसको वो जागृत करने का प्रयास करता है। कौन? होम साइंस सब्जेक्ट हमारा, उसका जो एम है। हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड इज नेसेसरी फॉर मेकिंग अ मैन हेल्दी। स्टूडेंट लर्न अबाउट फिजियोलॉजी एंड हाइजीन इन ऑर्डर टू नो द नीड ऑफ डाइट एंड द रूल्स ऑफ द हेल्थ। बाय द नॉलेज ऑफ द डाइट एंड कुकिंग, स्टूडेंट्स कैन लर्न हाउ टू प्रोवाइड हेल्दी फूड एट द minimal cost, enabling the family members to have good healthy. Besides, they try to enforce good health habits in the family members. It brings regularity in their eating habits, sleeping pattern, working system and physical exercise etc. ये जो गुड हेल्थ हैबिट्स हम लोगों ने पिछला अपने जो पढ़े थे, हम लोगों ने अपना सिलेबस पढ़ा था, देखिए उसमें भी बार बार हेल्थ और हाइजीन की बात आ रही थी, उसमें भी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे कि जो होम साइंस सब्जेक्ट जो पढ़ता है उसको प्रॉपर फूड एंड न्यूट्रिशन की पूरा उसको नॉलेज हो जाती है, और वो अपनी फैमिली मेम्बर को उसी तरह से ट्रीट करना शुरू कर देता है, क्योंकि एक फैमिली में डिफरेंट स्टेजेस के लोग रहते हैं, तो वो उनके अकॉर्डिंग उनको डील करना शुरू कर देती हैं, और उनको ट्राई करती हैं कि टाइम पे उनको नाश्ता मिले, टाइम और मिले तो उसमें सारे पोषक तत्व उपस्थित हों, और जो उनकी जो स्लीपिंग पैटर्न है उस पर ध्यान देती हैं, जो उनका वर्किंग सिस्टम है उस पर ध्यान देती हैं, जो फिजिकल एक्सरसाइज है उन पे ध्यान देती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें, तो कुकिंग सबसे जो मेन पार्ट होता है, जो हमारे किचन से शुरू होता है कुकिंग, उसमें बहुत ध्यान देती हैं। हाँ हाँ, किसको किस तरह की डाइट चाहिए, किसको कितना प्रोटीन तो एक बैलेंस बना के रखना, ये हमको होम साइंस का सिखाता है सब्जेक्ट, जो कि इसका एक उद्देश्य है कि किस तरह से हम अपने गुड हेल्थ और हैबिट को जनरेट कर सकते हैं, किसमें? अपनी फैमिली के मेम्बर्स में। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, इतना जो एम्स हमने पढ़ाया आपको, ये आपको समझ में आए होंगे। बाकी के जितने भी एम्स बचे हुए हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।